ओम शांति। सबसे अच्छा उत्तम दान कौन सा होता है और अच्छे दान का मूल्य जानकर आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। दुनिया में दान तो सभी करते हैं, लेकिन वास्तविक दान का अर्थ क्या होता है और जो सच्चा दान होता है वो क्या है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान तो देखिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा होता है? सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है? जो अच्छा पुण्य होता है उसका मूल्य कितना होता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक छोटे से पुण्य का मूल्य जानकर आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या होता है सबसे बड़ा पुण्य, आइए आज जानते हैं। रामनगर नाम के एक गांव में हरिहर नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरिहर की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेगी, कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हरिहर बोला, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता हूँ। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच ये बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद हरिहर लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। चलते चलते काफ़ी आगे निकल जाता है। वो सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है पर काफ़ी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। ये क्या, लकड़ी खरीदने वाला तो आज कोई नहीं है क्या? इन सब लकड़ियों को आज मुझे घर लेकर के जाना पड़ेगा। फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज़ लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ और ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? हरिहर बोलता है, महाराज आपको क्या सारी लकड़ी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियाँ चाहिए तो केवल 10 रुपये में दे दूँगा। मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं तुम्हें केवल 5 रुपये दे सकता हूँ। महाराज बोले। हरिहर बोला, अरे महाराज इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता है, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। 5 रुपये दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो 5 रुपये जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 5 रुपये और वहाँ रख दो ये सारी लकड़ियाँ। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम खाना खाओगे? सब तैयार है, तुम खाना खाओ और फिर जाओ। हरिहर कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, रहने दीजिए, मैं घर जा कर के खा लूँगा। महाराज बोले, चिंता मत करो, तुम खा लो, इसके बाद 10 लोग और खा सकते हैं, उतना खाना मेरे पास है। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर के खा सकते हो। हरिहर पूछता है, क्या हमेशा आप ऐसे ही सबको खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा, महाराज ने कहा। हरिहर बोला, ठीक है, मैं आज खाना यहीं खाऊंगा। उस दिन पंडित शास्त्री के यहाँ हरिहर ने भरपेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं, ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपसे मैं 10 रुपये वाली कीमत की लकड़ियाँ सिर्फ आपको मैं 5 रुपये में दूंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, सकुशल जा, महाराज बोले। और हरिहर ने अपनी सारी काटी हुई लकड़ी उस पंडित को 5 रुपये में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, आज इतनी देर क्या हो गई? आज इतनी देर कहाँ थे? आज क्या तुम्हें कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। हरिहर बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, 5 रुपये मिले हैं, रोज से कम मिले हैं। क्या तुम सच में मुझे 5 रुपये दे रहे हो? उसकी पत्नी बोली, मैंने सोचा था जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे?
अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में एक शास्त्री नाम के ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हरिहर की पत्नी कहती है हमेशा खाना देता है फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो ये कैसे करेगा। इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की। हरिहर बोला वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वो अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की, हमारी आमदनी तो बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं। स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो, उसकी पत्नी बोली। फिर हरिहर कहता है तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया। मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपये लेकर वापस आओ। 5 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊंगी, तुम ही बताओ। हरिहर बोला जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरिहर लकड़ियाँ काटता था और मिस्टर शास्त्री के घर की वादे के घर मुताबिक सिर्फ 5 रुपये उनसे लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज़ आई महाराज लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपये दे दीजिए, यहाँ आकर के अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर शास्त्री ने कहा देखो हरिहर, मैं आज तुम्हें 5 रुपये नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियाँ लो और जाओ। वापस क्यों जाऊँ, यहीं के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना आप, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे हरिहर, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली तुमने ऐसा वादा क्यों किया, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरिहर को कैसे खिलाएंगे, पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको ये पता नहीं है। अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई। पति बोला तुमने जो खाना मुझे परोसा है वो हरिहर के लिए काफ़ी है, सोच रहा हूँ कि आज मैं उपवास कर लूँगा। और पत्नी बोली मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे, जब हमारे पास उतना खाना नहीं है तो ये सब क्यों करना है, वो सब कहाँ से लाएं। शास्त्री बोले सब भगवान देता है, पहले हरीश को खिला करके आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह हरिहर लकड़ी काटने जाता है और वो सोचता है जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट लिए, अब बाकी पेड़ बचे हरे। अब जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इसके अंदर नहीं गया हूँ, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर भी यहाँ हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। ये सोच करके हरिहर जंगल के अंदर चला जाता है और इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। ये अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफ़ी है, अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोच करके हरिहर उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर जा गिरी। फिर अचानक वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं मेरी तपस्या किसने भंग की, लगता है वो तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अंधे हो जाओगे और तुम्हारा रंग बदल जाएगा। फिर हरिहर कहता है हाथ जोड़कर अरे महाराज मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ नीचे बैठे हैं। तपस्वी कहते मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हरिहर ने कहा मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊ लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर के ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। महाराज कहते मैंने क्रोध में आकर के तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी, इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है।
और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। हरिहर बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा क्या पाने के लिए क्या करूँ। महाराज बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हों। उनके खाने के बाद उनके खाने में अगर कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अभी के इस रंग से सफ़ेद जो रंग है उससे बदल जाता है और तुम्हारी आंखें खुलने लगती हैं तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरिहर रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ। अब मैं अंधा हो गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज। महाराज बोले, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, भगवान है जो इसकी व्यवस्था कराएंगे। और इस बार जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन्य धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरिहर श्राप के कारण अंधा हो जाता है। मुझे अब इजाज़त दीजिए महाराज, इतना कह करके और वो श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा अपनी शुरू करता है। वो सोचने लगता है कि जैसा ऋषि ने कहा था मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो जैसे तैसे करके अपना रास्ता भटकते भटकते और कहता है कि हाँ, वो पंडित शास्त्री ही है ना, जो उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूँ। हरिहर अंधा हुआ और उन शास्त्री के घर जैसे तैसे करके पहुंच जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया, सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान मुझे उन सभी के खाना खिलाने के लिए शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना बच गया तो वो खाना बाहर रख दिया और हरिहर ने वो ही खाना ढूंढते टटोलते हुए और जैसे ही वो खाना खाते ही और उसकी एक आंख खुल जाती है और उसका जो सफ़ेद शरीर पड़ गया था, उसके जो कलर सफ़ेद हो गया था, वो आधा शरीर का रंग उसका काला जैसा था वैसा हो गया। अब वो हरिहर खुश होकर के कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है, मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन्य धन और सुख के साथ रहूँगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियाँ काट लूँ लेकिन कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊँगा, लेकिन ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ है। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरिहर दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए उस हरिहर को दिखाई देता है। ये देख करके हरिहर उसके घर के सामने जाता है और वहाँ से गाय दान देने वाला रमेश और गाय को लेकर के सोचता है कि संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को गाय दान करता है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरिहर उसकी बातों को सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा गायों का दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वो कब खाना खाते हैं। और हरिहर के वहाँ बहुत देर इंतज़ार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और बचे हुए खाने को उसने उसको खिलाया। हरिहर जैसे ही उसका खाना खाता है और आश्चर्य से हरिहर कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा, आंख नहीं खुली। संतोष ने गाय का दान किया था पर रंग क्यों नहीं बदला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो वापस आकर के शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वो चाहे कितना भी दानी दिखता हो, वो हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, उसे ये पहले से ही पता होता है। और फिर उन्हें बिठाकर वो क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गाय को दान नहीं करता है।
अगर ऐसा है क्या, अगर वो ऐसा करता है तो अवश्य उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह ऐसा कोई नहीं कर सकता है। वो एक महान दानी है और वो 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और हमारे राजा बहुत दानी है और वो कल खाना के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है क्या कहीं? क्या ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए हैं, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा है। ये बातें सुन कर के हरिहर बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय ये है कि मुझे इस शराब से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरिहर उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वो सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वो खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था अवश्य ही ये वही राजा हैं। राजा के खाने का इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक बचे हुए खाने को बांटते हैं। ये देख करके हरिहर वहां जाता है और उनका बचा हुआ खाना खाने लगता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देख करके कहता है, अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला है और ना ही मेरी दूसरी आंख खुली है। ये शराब तो दूसरे तरह का लग रहा है और मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे श्राप दिया। हरिहर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां ऋषि थे। वो ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देख करके पूछते हैं, क्या हुआ हरिहर? ऐसा लगता है कि तुम्हें केवल एक ही आदमी मिला है, केवल तुम्हारा आधा रंग और एक आंख ही खुली है, क्या तुम्हें और कोई आदमी नहीं मिला है? शराब मिले हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। फिर हरिहर कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा रंग बदल गया, एक आंख खुल गई और उसके बाद मैंने उनसे भी ज़्यादा दान देते हुए लोगों को देखा है। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मात्मा हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। इसमें कुछ रहस्य तो अवश्य महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप ही बताइए ना महाराज। फिर ऋषि ने उससे कहा, तुमने जितनों को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, ऐसी गायों का दान दे रहा था। अगर उसे जरूरत होती तो वो उन गायों को कभी दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घरों से ही चुकाए हुए कर के द्वारा उन राज्य के लोगों को दान करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के द्वारा दिए गए थे, इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरिहर, सही दान जो उस शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था, जो अब भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया इसलिए उसका दान सबसे अच्छा दान है। कुछ और प्रयास करो, तुम उस श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, हरिहर बोला, धन्यवाद। हरिहर उदास मन से वहां से चला जाता है। फिर कहता है, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहाँ 2 लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वो घड़े में पानी लाता है और वहाँ रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। ये बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे ये 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिलिए तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरिहर
उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ देता है, निकालता है और हरिहर को खिलाता है, और हरिहर उसको खाते ही श्राप से मुक्त हो जाता है। मुक्ति पाकर एक आदमी सच्चा बन जाता है, जैसे वो पहले था। दोनों आंखें खुल जाती हैं, उसका रंग रूप अच्छा हो जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है! दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे बड़ा अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरिहर अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वो पुण्यों का मूल दे करके पुण्यों को खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जा करके कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसे ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा ना रहते हुए भी वो पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गए। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बना करके साथ में दी थी। वो अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वो सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ बैठी। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वो कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वो बच्चों को छोड़ करके शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देख करके शास्त्री ने उस कुतिया को 1 रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार से उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खिला करके तृप्त हो गई। फिर वो वहां से भूखा ही उठ करके चल दिया। फिर वो उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जा करके उसने अपने पुण्य पहुंचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता धर्मात्मा स्त्री थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आए हैं, वो अपना पुण्य बेचना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटी दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का ये सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहाँ करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब के किनारे बैठ कर के एक भूखी कुतिया को 4 रोटी दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत ही धर्मात्मा है, वो भगवान का ध्यान करती है, भगवान में विश्वास रखती है, बहुत श्रद्धा से भगवान को याद करती है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं उतने ही हीरे मोती तौलकर मैं दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पल्ले पर रख दी और दूसरे पल्ले पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने के बाद भी वो रोटियों वाला पल्ला उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैलियां लाओ। जब वो शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वो शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठ करके कुतिया को रोटी खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांध करके अपने घर चलाया। घर आकर के वो पोटली उसने अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कह करके वो बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने का बहुत इच्छा हो रही थी।
उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वो बड़ी प्रसन्न हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो शास्त्री वापस आया तो उस स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से लाए हो? शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोल करके देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोल करके उसके सामने रख दी थी। वो उन्हें देख करके चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने वो भूखे रह करके रोटियां खिलाई थीं। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत पत्नी को कह सुनाया। तो देखिए, जब हम खुद भूखे रह करके दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों को खिला देते हैं, अगर हम इतने समृद्ध हैं तो ज़रूर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कि जब हम देखिए अभावग्रस्त प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है, वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी कैसे बदल जाते हैं। इस प्रकार दीन दुखी अनाथ जिसको वास्तविक ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी ज़रूरत को पूरा कर देना, ये सबसे बड़ा दान होता है। किसी को संकट के समय, जिस पर संकट आया हो, उसे संकट के समय दिया गया दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणियों को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वो सबसे बड़ा पुण्य होता है जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता है जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा को आपत्तिग्रस्त, अनाथ और ज़रूरतमंद को हमेशा दान देना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, जो परमपिता परमात्मा ने भी कहा है कि दान हमेशा पात्र को देखकर देना चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी होता है। मान, बड़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दान दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली होती है। आज तो ये मान प्रशंसा हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन का होता है। अतः मान बड़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता है। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वो वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को ना रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। और इसलिए हमें कभी भी दान को दिखाकर नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम भोलेनाथ, शिव बाबा का नाम गुप्तेश्वर है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमेशा गुप्त दान दो, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। गुप्त दान महापुण्य होता है। और परमात्मा के यज्ञ में दिया गया दान जो परमात्मा के लिए डायरेक्ट देते हैं वो तो फिर अति उत्तम है ही। ओम शांति।